हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का हमारा एडिटोरियल है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ना, इस साइड वाले भाई साहब मान रहे हैं ना इस साइड वाले। ठीक है, हमारा देश तो पावरफुल है तो वो वैसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाह रहा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वाले कश्मीर तो उन्हें मिल नहीं पा रहा है। ऊपर से वो टेररिज्म कर कर देश में इतनी गरीबी महंगाई कर कर इतना आतंकवाद फैलता है, जिससे इतना पैसा लगता है, जाने जाती हैं तो उनका खर्चा लगता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं जब वो वहाँ के जवान। तो गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी है, उन पर ध्यान नहीं दे रहा, और वो कश्मीर का मुद्दा अलापता रहता है। तो इन्हीं दो बातों, इनके रिलेशन के बारे में है ये आज का एडिटोरियल। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ आता है तो कुछ। इसकी पीडीएफ और वीडियो भी आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है द सिलेक्शन कैंपस। ठीक है, चलिए, और डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको ग्रामर से रिलेटेड और कोर्स है, वो भी समझ आएंगे क्लियरली। ठीक है, ताकि आप समझ सकेंगे कि कैसे आप रीडिंग करनी है। ग्रामर पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ आएगा। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल का टाइटल है फिट्स एंड स्टार्ट्स है। फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मीनिंग होता है? इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब नॉट कंसिस्टेंट। कभी हो रहा है, अच्छी बातचीत हो रही है, फिर रुक रही है, बातचीत हो रही है, फिर रुक रही है, फिर लड़ाई, फिर झगड़ा। इररेगुलर है, कोई कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो इररेगुलरिटी है इनके दोनों के आपसी रिलेशन में, इसके ऊपर बात है। किस पर बेस है एडिटोरियल आज का? ऑन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। डायलॉग का मतलब टॉक, डायलॉग करना, आपस में टॉक करना, बातचीत की प्रोसेस पे है। इंडिया पाकिस्तान मस्ट बी क्लियर ऑन द स्कोप ऑफ, स्कोप का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ देयर नेसेंट इंगेजमेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट का मतलब होता है अभी अभी जो डेवलप हो रहा है, अभी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड हुआ नहीं है, जो अभी अभी जो इनमें इसको इस स्कोप पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को। जो भी इनकी इंगेजमेंट है, धीरे धीरे जो भी इनकी पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर इनको टाइज को इम्प्रूव करना है, तो टाइज मतलब जो भी इनका मेल जोल है, इनको इम्प्रूव करना है, तो ये इसकी बिल्कुल क्लियर होना होगा। किस बात पे क्लियर होना है? जो भी संभावना है इनकी इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब एक तो सगाई होता है, कि इंगेजमेंट का मतलब होता है कोई भी मीटिंग, किसी से मिलना, इंगेज होना। ठीक है, तो ये इंगेजमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो धीरे धीरे डेवलप होता हुआ एग्रीमेंट पे अगर क्लियर होना है तो टाइज इंप्रूव अगर आपको टाइज इंप्रूव करनी है तो आपको क्लियर होना होगा इस स्कोप पर। ठीक है, तभी इंप्रूव होंगे। अगर आप एंगेजमेंट करना भी चाहते हो या नहीं, इस पर क्लियर तो हो जाओ। आफ्टर अ मंथ ऑफ मूव्स एंड मैसेजेस एंड डेट इंडिकेट ए डिटेंट। क्या मतलब होता है डिटेंट का? मतलब ये अच्छी वो कैब आई है यहाँ पे। डिटेंट क्या मतलब है इसका? एन इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप। जो पहले बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होना, उसके बाद उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटेंट। एन इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप। तो कह रहे हैं जितने भी आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद जो मूव्स और मैसेजेस किए गए थे, जो साफ साफ इंडिकेट कर रहे थे, शो कर रहे थे, क्या शो कर रहे थे? ए डिटेंट, एक अच्छी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होना। ए डिटेंट इवेंट्स लास्ट वीक। पर जो इवेंट लास्ट वीक जो निकल कर आए हैं, ठीक है, इवेंट्स लास्ट वीक अपीयर। तो ये जो इवेंट्स हैं जो लास्ट वीक ही हुए हैं, ये साफ लग रहा है इससे। तो क्या लग रहा है? पहले कह रहे हैं एक महीने तक तो इन्होंने फुल बातचीत करी आपस में, पर अब जो इवेंट लास्ट वीक हुए हैं उससे साफ साफ लग रहा है अपीयर्स टू हैव स्लैम्ड द ब्रेक। स्लैम्ड द ब्रेक, ब्रेक स्लैम द ब्रेक का मतलब होता है कोई चीज़ रोक देना, चाहे वो व्हीकल है, चाहे कोई प्रोसेस है। ठीक है, टू स्टॉप समथिंग। तो ऐसा लग रहा है रुक गया है। क्या रुक गया? ऑन द इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। तो इंडिया पाकिस्तान में जो बातें हो रही हैं वो रुक गई हैं लास्ट वीक के इवेंट्स को देखते हुए। कुछ हुआ है लगता है लास्ट वीक। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है। द मूव्स बिगेन विद ए सीज फायर अनाउंसमेंट। जो भी ये मूव हुआ था, जो इन्होंने बातचीत शुरू की थी, एक महीने तक जो चली थी बातें, एक महीने का है ना, आफ्टर वन मंथ तक तो बात चली है, उसके बाद हुआ ये काम खराब एक वीक, लास्ट वीक में। तो कह रहे हैं जो मूव बिगेन हुआ था विद ए सीज फायर अनाउंसमेंट। तो मूव जो हुआ था किस चीज़ से हुआ था? सीज फायर की अनाउंसमेंट की। सीज फायर क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है कोई गोली नहीं चलेगी सीमा पे। ठीक है, ये अनाउंसमेंट हुई एट द एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, फरवरी में हुआ था ये। इसके बाद क्या हुआ? फॉलोड बाय इंडस वाटर टैक्स। तो ये जो इंडस और वाटर है, जो पानी का मुद्दा रहता है हमारा, पानी उधर जाएगा या नहीं जाएगा, जो भी है, इस पे बात हुई। स्पोर्टिंग वीज़ास। एक तो स्पोर्टिंग का मतलब होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीज़ा, पर वहाँ लिखा होता है तो स्पोर्ट वीज़ा लिखा होता है। यहाँ स्पोर्टिंग एक एडजेक्टिव है वीज़ा का। स्पोर्टिंग का मतलब सिंपल होता है या तो डिस्प्ले करना, हैव समथिंग, डिस्प्ले। ठीक है, अगर इसे एज ए वर्ब की बात करूं, देखो ये कुछ भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। अगर इसे वर्ब की बात करें, एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है, तो एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब होता है वीज़ा हमारा शो करना, जो भी हम डिस्प्ले करना, कि वीज़ा इधर से उधर वीज़ा मिले, इधर से एक देश से दूसरे देश का जाने का वीज़ा की बात करें। ठीक है,
और स्पोर्टिंग का मतलब एडजेक्टिव की तरह तो यूज़ ऐसे हो सकता है, मतलब स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं कहते, स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब कैसी स्पिरिट, मतलब जोशीला स्पोर्टिंग स्पिरिट है उसमें। पर यहाँ पे वीज़ा के लिए तो एडजेक्टिव ये नहीं बन पाएगा, तो स्पिरिट के लिए बनता है। तो स्पोर्टिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है, स्पोर्ट वर्ब, जिसका मतलब होता है डिस्प्ले करना या होना। तो वीज़ा का होना मतलब एक दूसरे देश में वीज़ा के लिए जा सकते हैं, ये बात हुई। और भी मेजर्स, और भी कई जो है मेजर उठाए गए, तरीके मेथड्स लिए गए, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या था, ऑफिशियल स्पीचेस बाय पाकिस्तान्स, जेर इनका काम कर रहे हैं स्पोर्टिंग, ठीक है। ऑफिशियल स्पीचेस बाय पाकिस्तान टॉप लीडरशिप, जो ऑफिशियल स्पीचेस हुई हैं पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने स्पीच दी हैं, पुशिंग किस चीज़ के लिए उन्होंने पुश किया है, मतलब आगे इनकरेज किया है, फॉर रीजनल रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, रीजनल का मतलब क्षेत्र, जो भी इन दोनों का एरिया है वहाँ पे रेप्रोचमेंट हो सके। रेप्रोचमेंट का मीनिंग बताइए। एग्रीमेंट बिटवीन अपोजिट ग्रुप और पीपल, किसी दो देशों के बीच में या लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाना। तो कह रहे हैं एक रीजनल क्षेत्रीय हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए, इस चीज़ के लिए वहाँ के लीडर ने बातें करी हैं। और सैल्यूटरी मैसेज भी दिए गए हैं। सैल्यूटरी का मतलब बेनिफिशियल, जिसका इफेक्ट बेनिफिशियल हो, जैसे मैं कहूँ सैल्यूटरी एडवाइस जो आपके लिए अच्छी साबित होगी। और एक होता है सैल्यूटरी क्लाइमेट, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, होलसम, फेवरेबल टू हेल्थ। तो यहाँ पे एडवाइस बेनिफिशियल के लिए। तो ऐसे बेनिफिशियल मैसेज दिए गए हैं जो दोनों देशों के लिए अच्छे हैं, एक्सचेंज किए गए हैं किसके बीच में, बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड इमरान खान, इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो पीएम हो गए। डिस्पाइट द ग्रोइंग बोनहोमी, अब ये क्या है, किसके बावजूद बढ़ती हुई बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडलीनेस। अब ये एक फ्रेंच का वर्ड है, देखो इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, इस तरह के अजीब से वर्ड या फ्रेंच या लैटिन भाषा के होते हैं। होमी का मतलब होता है, क्या होता है होमी का मतलब मैन, ह्यूमन। बोन आपने बेनिफिशियल सुना होगा, ये रूट वर्ड, इससे क्या बना, गुड। तो अच्छा मैन या गुड फ्रेंड या फ्रेंडलीनेस, ये बन गया वर्ड। तो कह रहे फ्रेंडलीनेस मतलब आपस में अच्छी बातें हो रही हैं, खुशी आ रही है, ठीक है, हैप्पीनेस भी कह सकते हैं इसे। इसके बावजूद भी क्या हुआ, हाउएवर, इसके बावजूद भी सब क्या हुआ, हाउएवर एक एडवर्ब की तरह यहाँ क्या काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो हमारे जयशंकर, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने क्या डिसाइड किया, नोट टू मीट और इवन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। एक्सचेंज ग्रीटिंग का मतलब एक दूसरे का वेलकम भी नहीं किया, पोलाइट तरीके से बोलना, ठीक है। ये डिसाइड किया ना तो एक दूसरे से मिलेंगे और ना एक दूसरे का वेलकम करेंगे। और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर, दुशांबे लास्ट वीक, जो लास्ट वीक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ना तो एक दूसरे से मिलना पसंद किया और ना ही एक दूसरे को वेलकम करना पसंद किया, ये कह रहे हैं। एंड देन डेज लेटर, और कुछ दिन बाद मिस्टर कुरैशी ने क्या लेड किया, अब तो ये तो थे पहले क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर इनको एक चार्ज और दिया गया, इन्होंने उसका नेतृत्व किया, लीड किया। क्या किया वो चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन्होंने लेड किया मिस्टर कुरैशी ने, जिन्होंने साफ साफ अपोज कर दिया ए मूव बाय पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी टू रीओपन इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन कॉटन एंड शुगर। एक कमेटी है पाकिस्तान इकोनॉमी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके हेड इमरान खान थे, उन्होंने डिसीजन लिया था पहले। तो उन्होंने कहा था इंपोर्ट हो जाए कॉटन का और शुगर का, इंडिया से मंगा लिया जाए। पर मिस्टर कुरैशी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा मेरे को देखते तक नहीं है ये मीटिंग में, वेलकम तक नहीं किया, तो उन्होंने अपोज कर दिया उस मूव का, ठीक है, कि हमें नहीं चाहिए कोई शुगर वगैरह, ठीक है। क्या आर्ग्यू करते हुए, क्या बहस करते हुए, आर्ग्यू का मतलब टू स्पीक एंग्रीली, क्या बहस करते हुए, डेट ये जो सारे इंपोर्ट करवाना है इंडिया से, ये क्या कर देगा, इट वुड वायलेट पाकिस्तान कमिटमेंट्स ऑन कश्मीर। तो जो हम पाकिस्तान की कमिटमेंट है कश्मीर के ऊपर की 370 धारा क्यों लगा दी मोदी ने अगस्त में, ये सब हटाओ। तो ये जो हमारी कमिटमेंट है ये ख़राब हो जाएगी, इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम पहले तो गुस्सा दिखा रहे थे कि अब हम झुक गए इंडिया के आगे, इसलिए। सब्सिक्वेंटली का मतलब फॉलोइंग, इसके बाद मिस्टर खान अनाउंस्ड ही वाज ड्रॉपिंग द इंपोर्ट प्रपोजल ही हैड मेड इन हिज कैपेसिटी एज कॉमर्स मिनिस्टर। तो कह रहे हैं इसके बाद मिस्टर खान ने भी अनाउंस कर दिया कि वो ड्रॉप कर रहे हैं इंपोर्ट का प्रपोजल, जो उन्होंने कहा था चलो आने दो, अब रिश्ते सुधरने चाहिए। जो उन्होंने कैपेसिटी मतलब ही मेड इन हिज कैपेसिटी का मतलब है अपनी एक एबिलिटी की तरह, कि उन्होंने चार्ज ले लिया था कॉमर्स मिनिस्टर का थोड़ी देर, एबिलिटी टू डू समथिंग कैपेसिटी होता है। तो ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर का थोड़ी देर चार्ज ले लिया था कि उन्होंने फैसला ले लिया था चलो शुगर आने दो, पर उन्होंने भी वापस बाद में दबाव में आकर क्या कह दिया, नहीं होना ये इंपोर्ट को रहने दो, प्रपोजल ड्रॉप कर दिया, हमने नहीं मंगाना अब कोई शुगर वगैरह। एंड दैट टाइज विद इंडिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड, एंड दैट टाइज विद इंडिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है, और जो ये टाइज हैं, एग्रीमेंट है, संबंध है, कनेक्शन है इंडिया के साथ, वुड नॉट बी नॉर्मलाइज नहीं होंगे। और उन्होंने ये क्या कह दिया, और जो ये
टाइज हैं, समझो जो भी हमारी कनेक्शन है ये नॉर्मल नहीं होंगे जब तक कि मोदी गवर्नमेंट रिवोक्ड का मतलब क्या होता है, रिपील, कैंसल, नलीफाई, मतलब रद्द नहीं कर देती। क्या जो स्टेप लिए गए हैं अगस्त 2019 में, क्या स्टेप लिए थे सबको पता है, बड़ा अच्छा डिसीजन था जो भी था, ऑन जम्मू एंड कश्मीर पे जो लिए थे, और आर्टिकल 370 हटा दिया था। ठीक है, कि जो भी कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं अब इंडिया का ही है ये सब। न्यू दिल्ली, तो ये इमरान खान ने कहा नॉर्मल नहीं होंगे जब तक ये नहीं हटाओगे, रद्द नहीं करोगे अपनी बात। न्यू दिल्ली विच है चूजन, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, जो भी इंडिया के लिए यूज़ होता है, हमारी कैपिटल है, वहाँ सारी पार्लियामेंट है, तो उन्होंने क्या चूज़ किया, विच है चूजन नॉट टू कमेंट ऑन द इवेंट्स ऑफ द पास्ट मंथ। उन्होंने साफ साफ चूज़ ये किया, हम नहीं कमेंट करना चाहते जो भी पास्ट मंथ में इवेंट्स हुए हैं, चाहे हमने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया या जो भी किया, हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। एंड हैज़ नॉट डिनाइड रिपोर्ट्स, और साथ के साथ उन्होंने उन रिपोर्ट्स को, कौन सी रिपोर्ट्स, जो क्लेम करती हैं, जो दावा करती हैं इंडिया पाकिस्तान मूव्स वर अ पार्ट ऑफ बैक चैनल, जो इंडिया पाकिस्तान के जो मूव्स हैं किसका पार्ट है, बैक चैनल का। बैक चैनल क्या होता है बताओ, बैक चैनल का मतलब ये होता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज नॉट मेड पब्लिक। ठीक है, कि ये जो वर अ पार्ट ऑफ बैक चैनल डायलॉग फैसिलिटेटेड बाय अदर कंट्रीज। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इन रिपोर्ट को भी मना नहीं किया, किस रिपोर्ट के लिए उन्होंने मना नहीं किया, हैज़ नॉट डिनाइड, डिनाइड का मतलब साफ साफ मना नहीं किया, खंडन नहीं किया इस बात का, यूं कहा कि ये रिपोर्ट्स जो हैं बिल्कुल सही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के द्वारा बिल्कुल सही हैं, साफ साफ कह दिया। कौन सी रिपोर्ट, जो ये दावा करती है पाकिस्तान और इंडिया की जो भी मूव्स हैं ये बैक चैनल का पार्ट है। बैक चैनल का पार्ट मतलब इंटरनल है, अभी पब्लिक के सामने कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, हम सुलझा लेंगे। ठीक है, और जो फैसिलिटेटेड का मतलब ईजियर बनाना, टू मेक समथिंग ईजियर, ठीक है, आसान बना देना, और जो किसके द्वारा फैसिलिटेट किया गया, बाय अदर कंट्रीज भी इसमें हेल्प कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब बैक चैनल है, बैक चैनल का मतलब अभी पब्लिक को कुछ नहीं बताना, अंदर ही अंदर हो रहा है सब। ठीक है, और ये दिल्ली के लिए ही बात हो रहा है क्योंकि ऊपर एक बार आ चुका है ना दिल्ली। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, दिल्ली हैज़ आल्सो मेड, न्यू दिल्ली के बारे में क्या है, हैज़ आल्सो मेड नो कमेंट ऑन मिस्टर खान यू टर्न, और ये भी क्या किया, उन्होंने कोई कमेंट भी नहीं किया मिस्टर खान ने यू टर्न क्यों लिया है, क्यों नहीं लिया, अपनी बात को कैसे पलट के, वो कुछ नहीं कहना चाहते वो पाकिस्तान के बारे में। वाइल सच स्विंग्स का मतलब क्या होता है, ओसिलेशन, फ्लक्चुएशन, अल्टरनेट, चेंज। स्विंग का मतलब जैसे झूला होता है इधर से उधर रहता है, चेंज। तो कह रहे हैं ये जो चेंज हुए हैं हैव बीन कॉमन इन द इंडिया पाकिस्तान इंगेजमेंट। तो ये इंडिया पाकिस्तान की जो भी मीटिंग रहती है, इंगेजमेंट रहती है, बात तलाब होने लगती है इनके बीच में, ठीक है, एग्रीमेंट होने लगते हैं, तो इस तरह के जो स्विंग्स हैं, चेंजेस हैं, कॉमन रहे हैं, पलटते रहे हैं बातों में पहले भी। द प्रेजेंट सिनेरियो पोजिस क्वेश्चन, जो प्रेजेंट का सीन है ये साफ साफ क्या कहते हैं, वाइल सच स्विंग्स कॉमन रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंट का सीन है साफ साफ क्या रखता है, पोजिस क्वेश्चन। पोजिस का मतलब क्रिएट साफ साफ क्वेश्चंस खड़े करता है ये चीज़ें, ठीक है, कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इफ टॉक्स आर इंडीड का मतलब इन रियलिटी, क्या सचमुच ये जो टॉक्स हैं अंडर वे, बिहाइंड द सीन्स, टॉक्स आर इंडीड अंडर वे का मतलब क्या होता है, अंडर वे का मीनिंग सिंपल सा है, बताओ, अंडर वे इनिशिएटेड, वर्किंग, प्रोग्रेस। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर बातचीत सच में अंडर वे हैं, शुरू हुई पड़ी है, मतलब प्रोग्रेस में है, बातें चल रही हैं, बातें सीन्स के पीछे, सीन्स का मतलब बैक चैनल था, आया था ना, मतलब लोगों को नहीं बताया जा रहा, सीन्स के पीछे, तो ये इट इज़ अनक्लियर, तो ये बात बिल्कुल ही अनक्लियर है, वाई पाकिस्तान इम्पोर्ट डिसीजन वाज नॉट बेटर कोऑर्डिनेटेड बिफोर बीइंग पब्लिकली अनाउंस। तो ये जो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट डिसीजन है इसे क्यों नहीं बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया, कोऑर्डिनेट का मतलब अरेंज किया गया पब्लिक के अनाउंस करने से पहले। अरे जब सब पब्लिक से छुपा ही रहे हो, कह रहे हो बात अभी हमारी चल रही है, बिहाइंड द सीन्स है, तो ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट बंद कर दिया, पाकिस्तान का डिसीजन है। अब तुम ये बातें बता रहे हो, आधी बातें कह रहे हो कि अंडर द वे है, मतलब छुपे हुए हैं, बिहाइंड द सीन्स है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है ये कह रहे हैं, ये क्यों पब्लिकली बताया, पहले सुलझा ही लेते, अच्छे से कोऑर्डिनेट कर ही लेते। द मूव फॉलोड ए स्पीच, तो ये जो मूव हुआ है, ये मूव हुए थे भाई, वीज़ा लगेगा, ये सब होएगा, वीज़ा लग जाएगा, क्या कहते हैं, और भी मेजर्स और भी स्पीचेस दी गई थी दोनों कंट्री के लीडरशिप के द्वारा, ठीक है, सुधारने के लिए। तो ये किसके बाद हुई थी,
वहाँ के जो चीफ हैं, जो जिसके पास सारी पावर असली में वहाँ के आर्मी के चीफ के पास होती है, उन्होंने कहा था कि देश की इकोनॉमी को सुधारना है तो हमें बातें करनी होंगी, दोनों देशों को आगे बढ़ाना है। तो द मूव फॉलोड ए स्पीच बाय पाकिस्तान जनरल बाजवा वेयर ही स्ट्रेस, उन्होंने किस बात पे जोर दिया, इम्फेसाइज किया, द नीड फॉर जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है जहाँ पे क्या कहते हैं, इकोनॉमी फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट गवर्नर डिसीजन, मतलब एक देश से दूसरे देश की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ना, अंदर ही अंदर नहीं। जियो का मतलब क्या होता है, लैंड, ठीक है, ग्लोबल, सब चीज़ें आ जाती हैं, एक दूसरे से दूसरे देशों पे कोई भी व्यापार करना, ट्रेड करना। जो जियो इकोनॉमिक्स की नीड पे उन्होंने जोर दिया, ट्रेड पे जोर दिया, कनेक्टिविटी पे जोर दिया। तो कह रहे हैं ये जो नीड है ना इन चीज़ों की, टू बी प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटाइज का सिंपल सा मतलब है कि ट्रीट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। बाकी चीज़ों को आप प्रायोरिटी जो है वो कम दे रहे हो, मेन चीज़ को ऊपर रख रहे हो। तो कह रहे हैं इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए फॉर रीजनल प्रोस्पेरिटी। रीजनल मतलब दोनों देशों की जो सीमाएं हैं, क्षेत्र हैं, उनकी क्षेत्रीय प्रोस्पेरिटी, उनमें क्या आ सके, प्रोस्पेरिटी आ सके, समृद्धि। प्रोस्पेरिटी का मतलब रिचनेस, सक्सेस, वेल्थ, ठीक है, ओप्यूलेंस, कई वर्ड बोल सकते हैं प्रोस्पेरिटी, जिसमें सब समृद्धि हो। तो कह रहे हैं इस चीज़ की प्रायोरिटी देना चाहिए। वहाँ के जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट दी थी, तभी ये सब हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान, अब देखते हैं हम आगे क्या कह रहे हैं। सो इफ इट इज नॉट द ऑल पावरफुल आर्मी चीफ, ऑल पावरफुल का मतलब कंप्लीट, जिसके हैविंग कंप्लीट पावर, जिसके पास पूरी की पूरी पावर। वहाँ पे पाकिस्तान के पीएम की इतनी नहीं चलती जितनी वहाँ के आर्मी चीफ की चलती है, सेना का राज है पाकिस्तान में। तो कह रहे हैं जब कंप्लीट पावरफुल आर्मी चीफ वाला ये कह रहा है कि हाँ सुधरने चाहिए, तो मान लिया इसका ये षड्यंत्र नहीं है रिलेशन ख़राब होने के पीछे, और द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान की सरकार है, इस्टेब्लिशमेंट, डेट इज़ प्लेइंग द स्पॉइलर, जो स्पॉइलर का काम कर रही है द खान। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर इन दोनों का हाथ नहीं है, इट इज़ नॉट, ना तो एक जिस पे कंप्लीट पावर आर्मी चीफ है उन पे नहीं है, उनका हाथ नहीं है, और पाकिस्तानी सरकार जो है वो भी नहीं कर रही है, स्पॉइलर का काम नहीं कर रही है रिलेशन ख़राब होने में, तो खान गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए हु इट इज़। तो असली में है कौन इसके पीछे, इट इज़ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट का होता है नोटिसेबल। सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इनकी जनसंख्या में, मतलब अच्छा खासा, नोटिस। एक होता है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ है इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट न्यू दिल्ली हैज चूजन नॉट टू प्रेस इट्स एडवांटेज। तो कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, दैट न्यू दिल्ली हैज चूजन, जो न्यू दिल्ली ने क्या चूज किया है, नॉट टू प्रेस इट्स एडवांटेज। नॉट टू प्रेस इट्स एडवांटेज, प्रेस इट्स एडवांटेज का मतलब क्या होता है बताइए, प्रेस इट्स एडवांटेज, ठीक है। प्रेस इज एडवांटेज का मतलब सिंपल सही है कि भाई आप अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखा रहे हो, मतलब दूसरे को थोड़ा कम पड़ गया है और आप थोड़ा ऊपर निकल के आ गए हो, तो यही है इसका, ठीक है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं, मेक गुड यूज़ ऑफ द फैक्ट, ठीक है, यू आर ए स्ट्रोंगर पोजीशन, मतलब फैक्ट का फ़ायदा उठा के और यूँ दिखा देना हम स्ट्रोंगर पोजीशन पर है, क्योंकि वो तो पलट गए। तो कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली है चूजन, क्या चूज़ किया न्यू दिल्ली ने, हमारे इंडिया ने, कि अपना इस पोजीशन का फ़ायदा ना उठाना, किसका एडवांटेज ना उठाना, इन फैक्ट्स का, ओवर द एम्बैरेसिंग कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान स्टैंड। एम्बैरेसिंग का मतलब क्या होता है, शेमफुल कन्फ्यूजन है जो पाकिस्तान के स्टैंड में, स्टैंड का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कह रहे हैं पीएम चाह रहा है कि हाँ हो जाए, फिर एकदम से डिसीजन बदले जा रहे हैं, हम नहीं करवाते इंपोर्ट। तो ये न्यू दिल्ली ने इसका कोई फ़ायदा उठाने की नहीं सोची है, ठीक है। और रिएक्ट टू इट्स अनवर्केबल डिमांड, और ना ही क्या चूज़ किया है, नोट टू यूज़ हो रहा है, नोट टू रिएक्ट टू इट्स, और ना ही इस बात पे रिएक्ट किया है जो इनकी अनवर्केबल डिमांड है। उन आर्टिकल 370 को वापस ले लो, अनवर्केबल है, अनवर्केबल का मतलब नॉट प्रैक्टिकल। विच हैज़ ड्रॉन इंडिया शार्प कमेंट्स इन द पास्ट, जो इस बात ने इंडिया ने पास्ट में तो क्या किया था, तीखी कमेंट दिए थे भाई, तीखी प्रतिक्रिया दी थी, कमेंट्स किए थे शार्प, ठीक है। ड्रॉन शार्प कमेंट्स का मतलब तीखी रिएक्शन देना, पास्ट में तो किए थे, अब कुछ नहीं बोल रहे, फालतू बातें लग रही है अब उनको, इतना टाइम हो गया। दिस माइट इंडिकेट दैट द डायलॉग, ये जो है शायद ये इंडिकेट करता है, जो ये डायलॉग हैं, टॉक्स हैं, डेट हैज़ रिपोर्टेडली बीन ऑन फॉर मंथ्स, डेट हैज़ रिपोर्टेडली, जिनको कथित रूप से, रिपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, लोग बता रहे हैं, जो कई अकॉर्डिंग टू व्हाट मैनी पीपल से, जो लोग कह रहे हैं ये इससे शायद ये इंडिकेट होता है, जो कई डायलॉग जो बातें थी, डेट हैज़ रिपोर्टली बीन ऑन थी, कई महीनों से ऑन थी,
हैज़ बीन पोस्ट हो गई हैं, पोस्ट की जा चुकी हैं, रुक गई हैं, जो कई दिनों से ऑन थी, चल रही थी। एंड मच विल डिपेंड ऑन, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ऑन वेदर एनी अदर आउटलुक स्टेप्स। आउटलुक का मीनिंग क्या होता है बताओ? आउटलुक का मतलब एक तो होता है, आउटलुक का मतलब आप यूँ कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका, और एक कह सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा, लाइकली फ्यूचर सिचुएशन। तो कह रहे हैं ये डिपेंड करेगा या तो किस पे, एनी अदर आउटलुक स्टेप, जो भी स्टेप उठाए जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, रिटर्न कह सकते हो, रिपेयर कह सकते हो, मेंड कह सकते हो, जिसमें क्या कहते हैं, वापस हाई कमिश्नर इन ईच अदर्स कैपिटल, जो भी पाकिस्तान की कैपिटल है और जो भी क्या कहते हैं इंडिया की कैपिटल है, न्यू दिल्ली है जो भी, ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या कहते हैं जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको फिर से अपॉइंट कर लिया जाए, जो भगा दिए गए हैं वहाँ के राजदूत। तो है, एक हाई कमिश्नर हर देश की कैपिटल पे होता है दूसरे देश का, ठीक है, उन्हें वापस इंक्लूड कर लिया जाए। एंड द LOC ट्रेड डेट वाज सस्पेंडेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस इन 2019, और जो LOC का ट्रेड था, सीमा पे हम ट्रेड करते जो रोक दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस इन 2019। और कमिटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और कमिटमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेंगे, आर अनाउंस नेक्स्ट, अनाउंस करी जानी है नेक्स्ट, ठीक है। ये आर किसके लिए यूज़ हुआ है, ऊपर से चलो, रिस्टोर हाई कमिश्नर कैपिटल डेट वाज सस्पेंडेड फॉर इंडिविजुअल और कमिटमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये देखो कहाँ से शुरू हुआ मैं बताता हूँ आपको। एनी अदर आउटलुक स्टेप्स, ये रहा स्टेप्स, ये रहा सब्जेक्ट, एनी अदर आउटलुक स्टेप्स, और ये सारे स्टेप्स थे, इसी के बारे में था ये सारा, ठीक है। अब कह रहे हैं आर अनाउंस्ड, स्टेप्स के लिए आ रहा है, तो ये अनाउंस किए जाने हैं नेक्स्ट सारे ये स्टेप, ठीक है, फ्यूचर में। इफ़ द नेशन नेशन मतलब ग्रोइंग डेवलप स्टेट में, ठीक है, री इंगेजमेंट, दोबारा जो इनका वार्तालाप होना है, मीटिंग होनी है, इज़ टू हैव एनी चांस, अगर उनको कोई चांस देना है, देयर मस्ट बी, कि दोबारा री एंगेजमेंट होने का, जो डेवलप होती हुई री एंगेजमेंट है उसका कोई चांस है, देयर मस्ट बी ऑल्सो मोर क्लैरिटी, तो पक्का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी है दोनों, वट द टू गवर्नमेंट्स, दे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए किस चीज़ पर, ऑन वट द टू गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन एंड होप टू अचीव फ्रॉम इट। तो दोनों गवर्नमेंट जो डिसाइड करें टू एम्बार्क अपॉन का होता है कोई जर्नी को स्टार्ट करना, अमेरिका जाना है, कहीं जाना है, एम्बार्क अपॉन फॉर अ न्यू जर्नी, और कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो एम्बार्क अपॉन यूज़ होता है। तो कह रहे हैं तो किस चीज़ पे इनको क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट द टू गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन, किस चीज़, कैसे वो ये स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, टू स्टार्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, तो कह रहे हैं ऑन वट, ऐसा बढ़ लो, क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन व्हाट द टू गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया है दोनों गवर्नमेंट ने, टू एम्बार्क अपॉन, स्टार्ट करने का, इंपॉर्टेंट को स्टार्ट करने का, और उसमें से क्या आशा करते हैं निकालने की, और हैव टू अचीव फ्रॉम इट, और क्या उसमें से निकालते हैं इस चीज़ को ढंग से, उनको क्या करना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इन बातों पे, ठीक है। क्या वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइड करते हैं निकालने का, स्टार्ट करने का, और उसमें से क्या होप करते हैं अचीव फ्रॉम इट, और उसमें से क्या निकल पाएगा, ठीक है, इस चीज़ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये था हमारा एडिटोरियल आज का। चलिए बच्चों, थैंक यू।